अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैंने आपको बतलाना एक नुस्खा जिससे आला तनासिल की कमज़ोरी को दूर करता है। इसके अंदर बाज़ बात ऐसे होता है कि सख्ती नहीं आती। जब आदमी बीवी से जमा करने लगता है तो बिल्कुल इसके अंदर ढीलापन होता है और बिल्कुल सख्ती आती नहीं है। तो ये बहुत सारी एक बीमारियाँ हैं, ये बयान करना बहुत ज़रूरी है, फ़ायदे हैं। इनसे ही आगे एक नस्ल चलती है। हर इंसान की ये ज़रूरत है, जो भी मर्द है उसकी शादी होगी, औरत की शादी होगी और आपस के अंदर जब खलवत इख्तियार करेंगे तो खलवत इख्तियार करना भी ये भी एक इंसानी हिस्सा है, ज़रूरत है उसकी। इसके अंदर शर्म व हया वाली तो बात नहीं है कि कहें कि शर्म वाली बात है, नहीं, ये ज़रूरत है। जो भी पैदा हुआ उसकी शादी तो हो गई। शादी सुन्नत है, हर हाल में करनी पड़ेगी। कोई इनकार करता तो ये भी गलत और गुनाहगार आदमी है। तो ये सुन्नत है, हर नबी ने भी शादी करी, हर वली की भी शादी हुई है। आइए मोहतरम भाइयों, मैं आपको बतलाऊँगा कि आला तनासिल के अंदर सख्ती लाने के लिए और आला तनासिल के अंदर बाज़ बात बहुत ढीलापन हो जाता है, नरमी हो जाती है, उसके लिए आपको एक टकोर बतलानी है। जो टकोर करने से इंशाल्लाह तमाम आला तनासिल की जो शरेयानें होती हैं ना, ये बाज़ औक़ात बचपन के अंदर आदमी ऐसे काम करता है जिसकी वजह से ना शरेयानें कमज़ोर हो जाती हैं। जब शरेयानें कमज़ोर हो जाती हैं तो वो जब अपनी बीवी के करीब जाता है, जो इसके अंदर आला तनासिल के अंदर एक सख्ती आनी चाहिए, वो सख्ती नहीं आती। उसके लिए जो लोग परेशान हैं उनके लिए मैं आपको एक नुस्खा बतलाना चाहता हूँ। इससे पहले मोहतरम भाइयों, एक मेरी गुजारिश ये है कि एक मेरा चैनल है अबू सुफियान टीवी। इस चैनल का ना आप एक बार विज़िट लाज़मन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस पर आपको और नई चीज़ें मिलेंगी, आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसको भी लाज़मन सब्सक्राइब कर लेना, अबू सुफियान टीवी को। आइए मोहतरम भाइयों, मैं आपको वो बतलाऊँ टकोर, वो टकोर क्या है। आपने मोहतरम भाइयों लेनी है सूंड। ये सूंड लेनी है आपने 100 ग्राम नीम कोफ्ता। सूंड 100 ग्राम नीम कोफ्ता ये लेकर मोहतरम भाइयों, इसको आपने इसी तरह करना है कि मल मल के कपड़े के अंदर इसको डाल लेना है। डाल करके मोहतरम भाइयों, इसको भेड़ का दूध लेना है। जो भेड़ होती है ना, इसका दूध ले करके ना इसको आग पे रख दें। आग पे रख करके इसको गर्म करें। इसके अंदर ये जो आपने पोटली बनाई है ना, मल मल के कपड़े के अंदर डाल करके ये सूंड इसके अंदर डाली है। इस सूंड को लेकर के ना इस दूध के अंदर डाल कर ना इसको गर्म करना है। गर्म इतना करना कि ये नीम गर्म रहे ना, कि आपके आला तनासिल के ऊपर टकोर हो। ये नहीं है कि आप इतना गर्म कर लें कि आप आला तनासिल को जला बैठें, ये काम नहीं करना। ये भी ख्याल करना है, पहले उसको हाथ के साथ चेक करें कि आला तनासिल के ऊपर लगता है कि नहीं, नीम गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो। इसको लेकर इसको अंदर डबो करके ना दूध के अंदर, तो इस पोटली को तो इसके ऊपर ना ऐसे टकोर करें जैसे किसी चीज़ की टकोर की जाती है। टकोर करने के बाद आधा घंटा ये आप रोज़ाना अमल करें। इंशाल्लाह एक माह आप यही अमल करेंगे ना, आसान सा, घर बैठे आसान सूंड ले आएँ, 20-30 रुपए की काफ़ी है, वही रोज़ाना चलती रहेगी। भेड़ का दूध रोज़ाना ताज़ा ले लें और सूंड वही चलती रहेगी। तो इसी तरह एक माह करने से आपके आला तनासिल के अंदर सख्ती आएगी और इसकी शरेयानों को ये क़ुव्वत देगा। जिनकी शरेयानें खासकर कमज़ोर है ना, ये शरेयानों के लिए बहुत मुजरब ये चीज़ और टकोर है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।